हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम कक्षा 10 में प्रथम अध्याय वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में क्लास 6 से हम पढ़ते आते हैं, तो फिर भी मैं एज ए रिवीजन कुछ बातें इनके बारे में शेयर करूंगा। वास्तविक संख्याएं, नाम में ही वास्तविक शब्द लिखा है, अर्थात ऐसी संख्याएं जो वास्तव में गणनाओं में प्रयोग की जाती है, जैसे 1/2, 1, 2, -1, √3, सारे के सारे ऑल 1, 0, √3, 1.5 एक्सेट्रा, जो सब के सब नंबर हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर मैं कुछ संख्याओं के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले धन पूर्णांक। धन पूर्णांक अर्थात नेचुरल नंबर्स, या जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो शून्य से बड़ी होती है। शून्य को अगर हम छोड़ दें तो 1, 2, 3, 4 सब, इन्हें धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n जनरली n या i प्लस या z प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो शून्य से बड़ी होती हैं। पूर्णांक, धन पूर्णांक भी इन्हें कहा जाता है, अर्थात ये पूर्णांक हैं और पॉजिटिव हैं जो शून्य से बड़े हैं। इसी प्रकार ऋण पूर्णांक, जो शून्य से छोटे होते हैं। पूर्णांक हैं लेकिन शून्य से छोटे हैं, पूर्ण अंक है। जैसे ऋण पूर्णांक में -1, -2, -3 सो ऑन, ये सब ऋण पूर्णांक हैं। इनमें सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 है। इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, W से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। तो होल नंबर्स माने कि शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को, अर्थात जो शून्य से बड़े थे 1, 2, 3 सो ऑन, इन सभी को संग्रहित रूप में लिख लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांकों का अर्थ है पूरा अंक। प्राकृतिक संख्याएं अर्थात धन पूर्णांक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन, और सभी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, इनके संग्रह को या इनके सम्मिलित रूप को, इनके सम्मिलित समुच्चय को, संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जनरली जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये सब के सब पूर्णांक संख्याएं हैं। इन्हें i या z से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार इसके उसमें अगले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और जहां p व q पूर्णांक हैं, अर्थात पूरे अंक हैं, या दूसरे शब्दों में आप इजीली बनाने के लिए कह सकते हैं जहां p और q प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 जनरली। तो जहां p और q पूर्णांक हैं, या चूंकि शून्य भी एक परिमेय संख्या होती है, जैसे 0/1, 0/2, ये p/q के रूप में पूर्णांक हैं। तो इसीलिए अगर हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे कहीं पर धन पूर्णांक के केस में, तो वहाँ पर हम
पूर्ण संख्याओं को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी सम्मिलित होता है। 0, 1, 2, 3। तो इस प्रकार परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। p और q पूर्णांक हैं, q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याएं इसके विपरीत होगी, जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद इसी प्रकार अभाज्य संख्याएं, आप जानते हैं पहले से, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का अर्थ है कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, अर्थात जिसके केवल 2 ही डिवाइजर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और इटसेल्फ, एक व स्वयं, वो खुद संख्या। या ये भी कह सकते हो एनी ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, जैसे महत्तम समापवर्तक नहीं, ये सहअभाज्य कहलाएंगी फिर उस केस में। तो इसमें जैसे एक और स्वयं होंगे जिनमें महत्तम समापवर्तक 1 होगा, उन्हें हम सहअभाज्य कहेंगे। सहअभाज्य को प्राइम नंबर्स। जैसे अभाज्य संख्याओं में है 1, 3, 5, 7, 11 so on। बट इसमें जो 1 है, कई अधिकांश गणितज्ञ इस 1 को अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसीलिए हम इसके बदले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, और सबसे बड़ी बात, हमने 3 से ऊपर को स्टार्ट किया। ये सभी के सभी विषम संख्याएं हैं, अर्थात जो 2 से विभाजित नहीं होती है, परंतु 2 एक सम संख्या है केवल, इसीलिए एकमात्र अभाज्य सम संख्या 2 है। इसी प्रकार अगर हम सम, विषम इत्यादि संख्याओं की बात करें तो सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ये तो था संख्याओं का सामान्य परिचय। ओके।